क्या सारे बच्चों लोग को रिकॉर्डिंग हो सके? सारे बच्चे हाँ या ना? आगे रिकॉर्डिंग वॉइस। यस सर। यस सर। तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग बच्चों। अब देखो, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले का हमने कोऑर्डिनेशन एक बार ऑलरेडी रिवीजन कर चुके थे ना, तो मैं काम करता हूँ, मैं आज आपको और जस्ट अभी थोड़ी देर पहले अभी हम हेलो अल्किन और हेलो उनकी पढ़ाई कर रहे थे ना। अच्छा टॉपिक है, मजा टॉपिक है, और यहाँ से बच्चों जो भी कुछ क्वेश्चन है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, कहाँ समझ जो मेजर पार्ट है वो भी आपको। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये देखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी क्या होता है, राइट। तो जैसे बच्चों हमने पहले लिखा था, हाइड्रोजन आपके पास एक कार्बन जुड़ा हुआ, उसके दो हाइड्रोजन होगा, ये प्राइमरी होगा। हाइड्रोजन कार्बन एक हाइड्रोजन सेकेंडरी। हाइड्रोजन जिसका भी जो कोई भी हाइड्रोजन तो ये आपका होगा टर्शियरी। तो ये तो बच्चों सिंपल है, ये इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। लेकिन बच्चों इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, यहाँ से क्वेश्चन जेड में इस बार क्वेश्चन आया था। आई गेस मुझे पता नहीं किस पेपर पे आया था, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आया था। क्या आपको दिख रहा है एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक? क्या आपके पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन था बच्चों, हाँ या ना? बताइए जरा, मुझे आइडिया नहीं है, पर 29 से 30 तारीख के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, अगर ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, राइट, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, और ये क्या बच्चों, ये जस्ट उसके बाजू का, ये उसके जस्ट बाजू लगा, क्या बच्चों ये आपका sp, ये आपका अल्फा कार्बन है, और उसके बाजू में क्या बच्चों, ये इसका बीटा कार्बन है ना। अगर अल्फा कार्बन क्या बच्चों, अगर आपका अल्फा कार्बन sp3 है, और बीटा कार्बन क्या बच्चों, अगर आपका जो बीटा कार्बन है अगर वो आपका sp2 है, बच्चों क्या होगा, वो आपका एलाइलिक वाला पार्ट। जैसे बच्चों देखो, ये आपका साइक्लोहेक्सेन रिंग है ना, और यहाँ पे आपका एक हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे तो बच्चों जस्ट बाजू का क्या क्या बच्चों का, ये आपका होगा अल्फा कार्बन। उसके बाद जो क्या बच्चों, ये आपका बीटा कार्बन, बीटा में क्या बच्चों, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या बचोगा, ये आपका हो जाएगा एलाइलिक कार्बन हो जाएगा, ये आपका एलाइलिक कार्बन हो जाएगा। सेम बच्चों जब हम बात करते हैं, जब हम बेंजल की बात करते हैं, तो बच्चों वहां पे क्या होगा, आप बोलोगे जस्ट हाइड्रोजन बच्चों, उसके बाजू में क्या बच्चों, उसके बाजू में आपका अल्फा कार्बन है ना। ये क्या बच्चों, ये आपका अल्फा कार्बन है, और ये क्या बच्चों, ये आपका बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन क्या बच्चों, ये आपका sp2 कार्बन है। तो कैसे बच्चों, एक बेंजीन रिंग जो, क्या बच्चों, ये आपका बेंजली वाला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या बच्चों, दूसरा पार्ट आता है विनाइलिक, क्या बच्चों, आपका विनाइलिक कार्बन आता है। विनाइल बच्चों कैसा होता है, जिस कार्बन पे आपका फंक्शनल जुड़ा हुआ है उसके जस्ट बाजू जो आपका अल्फा, वो कैसे बच्चों ने, अगर आपका अल्फा कार्बन क्या बच्चों, अगर वो sp2 है तो बच्चों क्या होगा, वो आपका विनाइलिक होगा। और अराइल बच्चों कब होगा, अगर इन्होंने बेंजीन है और फर्स्ट कार्बन क्या बच्चों, अगर आपका अल्फा कार्बन आपके पास दोनों, तो ये आपका अराइल पार्ट होगा। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस, और यहाँ से बच्चों एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट, है ना। तो बच्चों यहाँ से एग्जाम में, जे में एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चों ऐसे वाले पार्ट को आपको ध्यान समझना है, अराइल किसे बोलते हैं, बेंजाली कैसे कहते हैं, विनाइलिक कैसे कहते हैं, और आपका अराइल हम कैसे कहते हैं, तो आपका काम बन जाएगा। तो सारे बच्चे इस वाले पार्ट को अभी के लिए आप नोट डाउन कीजिए, कम सारे बच्चे को कीजिए। बच्चों हो जाए तो प्लीज आप थम्स अप डाल दो, अगर आपको समझ में नहीं तो प्लीज पूछो। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया इसलिए बोल रहा हूँ, सिंपल है पर बेसिक है। अलाइलिक क्या होता है, बेंजालिक क्या होता है, विनाइलिक क्या होता है, पूछते बच्चों एग्जाम, इसलिए बोल रहा हूँ आपको, ठीक है ना, प्लीज समझिए इसे। ओके चलिए, अब बच्चा ये हो गया आपका। अब बच्चा हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये क्या बच्चों, ये आपका प्रिपरेशन आपका हैलोल के बनाने, कैसे बच्चों, फ्रॉम अल्कोहल, ये आपने अल्कोहल डाला। अगर बच्चों HCl प्लस एनहाइड्रस ZN का बच्चों क्या बनेगा, ये आपका अल्काइल हैलाइड बनेगा। क्या बच्चों, ये आपका लुकास रिएजेंट बच्चों, अगेन काफी IMP रिएक्शन आपका बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, ये आपका बोर्ड एग्जाम पॉइंट है बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
दूसरा क्या बच्चों, अगर मैंने अल्कोहल में डाल, अगर मैंने ये लिया दैट इज CH3 CH2OH, क्या बच्चों, ये आपका इथेनॉल है। इथेनॉल में अगर आपको दिखाई दे रहा है पिरिडिन और SOCl2, क्या बच्चों क्या बनेगा बच्चों, ये आपका R सील बनेगा, मतलब कि CH3 CH2 सील बनेगा। तो बच्चों ये क्या बच्चों, ये आपका डार्जन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ये आपका इंपॉर्टेंट आपका बोर्ड एग्जाम पॉइंट, तो इसको बच्चों आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली समझना है। ये पार्ट बच्चों आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली यहाँ पे समझना है। ओके, इसको आपको ध्यान से प्रॉपर्ली समझना है। ओके, एक तो आपका लुकास इंटरनल पार्ट और दूसरा आपका रियल पार्ट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बच्चों ध्यान से समझना, ये सब बच्चों आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर बच्चों बोल रहा हूँ इसको आप बार बार रिविजन कीजिए। जितना ज्यादा आप इसको रिविजन करोगे उतना ज्यादा आपका अच्छा होगा आपके बोर्ड एग्जाम। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चा। बच्चा JW में यहाँ से एक बार इस बार क्वेश्चन बच्चों ने पूछा गया देखो कि बच्चों फ्रॉम अल्केन, क्या बच्चों ये आपका अल्केन है ना, ये आपका अल्केन है। अल्केन से बच्चों हम क्या बना रहे हैं, हम यहाँ पे RX बना, मतलब कि हम अल्काहाइड बना रहे हैं। कैसे बच्चों, जब भी आपके पास कोई डाइहाइड है, मतलब कि आपका Cl2 दिखाई दे या तो Br2 दिखाई दे, Cl2 या तो Br2 दिखाई दे, और बचकर आपको दिखाई दे, अगर आपको अल्ट्रा वायलेट लाइट दिखाई दे और आपको हीट दिखाई दे, तो बच्चों वहां बचकर वहां आपका हाइड्रोजन निकल जाएगा और उसके अलावा एक Cl आएगा। और कैसा बच्चों, ये आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। तो बच्चों क्या बना है, ये आपका वन क्लोरोब्यूटेन बना रहा है, दूसरा आपका 2 क्लोरोब्यूटेन बना रहा है। मतलब क्या बच्चों, या तो Cl पहले कार्बन पर जुड़ रहा है या तो आपका Cl दूसरे कार्बन आपका जुड़ रहा है, दो चीज बन रही है। ठीक है ना, तो ये बच्चा आपको समझना है, इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। ठीक है, और क्या बच्चों, ये क्या है, 12 आपका ये मेजर प्रोडक्ट होता है, ये भी ये बच्चा आपको समझना है। तो अगर आपको Cl2 दिखाई दे, Br2 दिखाई दे, यूलेट दे, तो मुझे क्या होगा, वहां पे आपको क्लोरो अल्कोहल बनाना है। कैसे बच्चों, अल्केन से एक आपको हाइड्रोजन निकालना है, उसके बाद आपको हाइड्रोजन अगेन बच्चों, ये आपका ये आपका कार्बन कार्बन डेवलपमेंट पे अप्लाई नहीं होता, ये ध्यान रखना। ये खाली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए अप्लाई होता है, तो इसको भी आपको समझना चाहिए। और यहाँ से जे में क्वेश्चन पूछा गया, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूँ, बता दूंगा। ओके, तो प्लीज इस सारे बेसिक बेसिक पार्ट को आपको ध्यान से समझना है। ओके, तो ये इसको बच्चों आप इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये वाले पार्ट को कीजिए बच्चों को। हो रहा है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ऋतिक, रोहित, नमित, विशाल, साक्षी, ओके, नोट डाउन कीजिए। ओके, चलिए, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। यस सर, चलिए। अब बच्चों आ गया आपका एक IMP पार्ट, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्या दिखाई दे रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है और सिर्फ HBr दिखाई दे रहा है, तब बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे आपको हो रहा है, यहाँ पे आपका मार्कोनिको, यहाँ पे आपका मार्कोनिको रूल लग रहा है। तो बच्चा मार्कोनिको रूल क्या बोलता है, वो ये बोलता है जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, कार्बन का डबल बॉन्ड में जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो,
वहां पे आपका हेलोजन आके जुड़ेगा। या तो बच्चा क्या बोलता है कि जहां पे आपका सबसे ज्यादा होगा वहां पे जुड़ने वाला है ना। और मार्कर बच कैसे फॉलो होता है, ये आपका कार्बो कटेंगे स्टेबल डिपेंड करता है। बच क्या होता है, टर्शियरी स्टेबल होगा, है ना, तो ये आपका ये ऑर्डर को फॉलो करेगा। या तो कार्बन बच्चों, या तो बच्चा आपके पास हाइड्रोजन एक होना चाहिए या तो नहीं होना चाहिए। वहां पे बच्चों वहां पे आपका हाइड्रोजन, और कैसे बच्चों बना रहा है, ये आपका टू ब्रोमो बना रहा है ना। अगर आपको कभी टू ब्रोमो दिखाई दे तो बच्चों वो आपका मार्कोनिक से बना होगा। देखो सेम बच्चों, देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है यहाँ पर, है ना, यहाँ पे आपके पास कार्बन का डबल बॉन्ड है, H दिखा दिया, और यहाँ पे आपको दिखा दिया परऑक्साइड दिखा दिया, या तो आपको H2O2 दिखाई दिया, तो बच्चों क्या होगा, तब बच्चों यहाँ पे क्या, बच्चों क्या बने, यहाँ पे आपका फर्स्ट जिस कार्बन के पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन वहां पे आपका दिया दो, यहाँ पे क्या दो, यहाँ इसके पास आपका 2 H है, ये पहला कार्बन दूसरा, तो क्या बच्चों पहले कार्बन पे 2 H है, दूसरे पे 1 H है, क्या बच्चों बी आर, जहां पे ज्यादा कार्बन बच्चों ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे देगा, तो ये आपका वन ग्रुप बनेगा। और बच्चों ये आप क्या बच्चों, ये आपका एंटी मार्कोनिको को फॉलो करेगा। तो ये पहला पार्ट है, और दूसरा पार्ट है बच्चों जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। डन नहीं पाया बच्चों इस वाले पार्ट को, हाँ है ना, सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं, बस Yes, सिंपल है। और हाँ, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आने का सबसे ज्यादा चांस है, इसको प्लीज समझिए सर जी। डूडा के लिए बच्चा, ठीक है ना। और हाँ, मार्कर बच्चों क्या होता है, बच्चों मार्कर में हम HCl भी यूज करते हैं और हम HCl भी यूज कर सकते हैं। लेकिन बच्चों जब भी आपका एंटी मार्कुलर बच्चों क्या बच्चों होगा, आपका एंटी मार्कुलर में ऑलवेज आपको HBr दिखाई देगा, आपको एंटी मार्कोनिको में बच्चों ऑलवेज आपको HBr ही दिखाई देगा और कुछ दिखाई देगा, ठीक है, ये आपको ध्यान से, ओके, ये आपको समझना है। ओके, दूसरा क्या बच्चा आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा बच्चा आपके पास तीन नेम बेस दिखाई दे रहे हैं ना, लेकिन अभी पढ़ना क्या बच्चों, अभी खाली आपको ये दो ही पढ़ने हैं। कौन सा बच्चों, एक होता है फ्रैंकलिन रिएक्शन, एक होता है स्वार्ट्ज रिएक्शन। अगेन बच्चों बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझें। क्या बच्चों, अगर आपके पास कोई अल्कल है, हम इसे कुछ क्या बोलते हैं, हम इसके कभी कभी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं, हम कभी कभी इसे हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। तो बच्चों क्या देखो, यहाँ पे आपका आयोडीन आएगा जुड़ेगा, तो क्या बच्चों यहाँ पे आपका मतलब कि अल्काइल आयोडाइड बना। रीजन क्या बच्चों, यहाँ पे आपका रीजन है सोडियम आयोडाइड और आपका आ गया रीजन है आपका एसीटोन, तो बच्चों यहाँ पे आपका Ra बनेगा। दूसरा क्या बच्चों, दूसरा आपका है स्वार्ट्ज सेक्शन, स्वार्ट्ज से बच्चों क्या आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है, और आपके पास फ्लोरीन दिखाई दे रहा है ना। तो वहां बच्चों यहाँ पे आपका बच्चों यहाँ पे आपका फ्लोरो अल्काइल फ्लोराइड बनेगा, क्या बच्चों यहाँ पे आपका मेटल फ्लोराइड आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये क्या गुड बच्चों, ये इवनिंग आपका सर। प्रोसेस है। हाँ गुड इवनिंग बच्चों, ओके, कैसे हो हरी, बढ़िया। यस सर। तो अभी तो बच्चा मैं हरी वो ये बोलूंगा आपको, आप सारे बच्चों को बोलूंगा जितना हो सके लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। अभी आपका प्रैक्टिस एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, समझ के जी जान लगा के प्रॉपरली पढ़ाई करती ना, कोई बात नहीं, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान समझना है। तो फ्रैंकलिन रिएक्शन फ्लॉड इसके बच्चों ये आपका हेलो रिएक्शन करते हैं, फ्रैंकलिन में आपका आयोडीन जाता है बच्चों, आपका स्वार्ट्ज में आपका फ्लोरीन आता है, तो ये आपका स्वार्ट्ज है। और क्या बच्चों हम क्या रीजन उसको कहते हैं, यहाँ पे हम मेटल यूज करते हैं, देखो Hg आ गया, कोबाल्ट आ गया, और यहाँ पे एंटीमनी आ गया, ओके, तो ये आपका स्वार्ट्ज रीजन है। यस सर। तो इसको आपको प्रॉपरली नोट करना, काफी सिंपल बच्चों को। अगेन मैंने आपको ट्रिक बता दूं, अगर आपको टू ब्रोमो दिखाई दे रहा है तो वहां पे मार्कोनिको लग रहा है, और आपको वन ब्रोमो दिखाई तो वहां पे आपका एंटी मार्कोनिको लग रहा है। बोलिए हरी भाई। सर फ्रिंकलस्टाइन में ना, मतलब एक्स की जगह हम फ्लोरीन नहीं रख सकते ना, क्योंकि आयोडीन उसको हटा नहीं पाएगा। हम्म, यस सर।
बॉन्ड टूटेगा ही नहीं ना, इसलिए। यस सर। हाँ, तो बच्चों ये आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। अगेन बच्चों, हंस डी का रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में, तो इसको आप जान दे सकते हैं। सर अगर दूसरा NaF है तो वो तो हटा सकता है ना, अगर NaF है हाँ, तो सॉल्ट है ना, तो सॉल्ट तो ब्रेक हो जाएगा, सॉल्ट तो तो वो आप ब्रेक सबको हो हटा देगा, चाहे जो मर्जी हो। जाएगा। लेकिन बच्चों एक बात तो अगेन बच्चों में बोलो, ठीक है ना, जब भी आप रिवीजन करते हो, ठीक है ना, आप ये देखिए क्या क्या सबसे उसका बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। देखो, जैसे आपने बच्चा देखा होगा, जब हम डाउट सॉल्विंग क्लास करते थे ना, तो अगर मैं स्पेसिफिक जे की बात करूं, तो बच्चा मैं आपको क्या बोलता, आप ऐसा क्वेश्चन देखिए जो JW कैसे आ रहा था। अगर आप देखोगे, जो क्वेश्चन जे में नहीं आता है, बड़े बड़े क्वेश्चन या बहुत हाई मतलब कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, खासकर केमिस्ट्री में, क्या इस बार वो क्वेश्चन ऐसे आए, ये बताइए, हाँ या ना? ये है ना। नो सर। क्वेश्चन कैसे आए थे? क्वेश्चन सिंपल थे लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन सिंपल थे और ट्रिकी थे। ये आपको समझना है कि जेई किस कैसे आपको खेल रहा है। सेम बच्चों, इवन आपका जब बोर्ड एग्जाम हो रहा है ना, तो बोर्ड एग्जाम भी आपको प्रॉपर लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, तो आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। इतना आपको अच्छा समझना है। अगर बच्चों को डिफिकल्ट नहीं है, अगर मैं बच्चों बोल रहा हूँ इतना को खास डिफिकल्ट नहीं, जितना आप समझ रहे हो, आपको खाली प्रॉपरली पता चलना चाहिए आप कैसे उसको कर पाओ, ठीक है ना। तो बच्चों अगेन हम यहाँ पे आगे बढ़ते यस। हैं। अगर बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, बच्चों कैसा या कैसे बच्चों का आपका वॉल्यूम बोर्ड के बारे में आपको ऑर्डर दिया गया, अच्छा सबसे ज्यादा, फिर आपका HBF, फिर आपका SCL, फिर आपका HF होगा, है ना। जैसे आपकी ब्रांचिंग बढ़ेगी तो क्या बच्चों आपका वॉल्यूम बोर्ड डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और जैसे आपका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, वैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट भी आपका बढ़ेगा, ठीक है ना। फिर बच्चों क्या बोला जाता है, डायपोल मूवमेंट डिक्रीसेस एज द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ हैलोजन डिक्रीसेस। तो मतलब क्या बच्चों कैसा, देखो हम हमको ये पता है कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आपका आयोडीन आता है, फिर आपका AT आता है। तो जब हम ये चार के बारे में बात करते हैं, तो क्या होगा, या क्या होगा आपका डायपोल मूवमेंट भी आपका कम होगा। तो देखो आपको इस बार आपका डायपोल मूवमेंट से भी क्वेश्चन आया था, राइट, ये अगर आपको ध्यान होगा तो, ठीक है ना। यहाँ पे आपको डायपोल मूवमेंट से भी क्वेश्चन आया था, यस तो सर। समझ। दूसरा बच्चों क्या से क्वेश्चन आया था, हाँ दूसरा बच्चा आपको पता होना चाहिए, ये पार्ट बच्चों जो अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये पार्ट बच्चा आपको पता होना चाहिए। कौन सा बच्चों, ये 4 ये 6 इतना रिएक्शन, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इथाइल ब्रोमाइड है, मतलब कि ब्रोमोइथेन है, बेस डाला, और कैसा बच्चों, ये आपका एक्वस मीडियम है, तो क्या बच्चों यहाँ आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, है ना। तो क्या बच्चों यहाँ पे आपका OH आके यहाँ पे आपका जुड़ गया और आपका Br निकल गया, ठीक है ना। दूसरा क्या बच्चों, जब आपने KCl यूज किया तो क्या बच क्या निकला, यहाँ आपका CN आके यहाँ पे CN न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, और आपने AgCl यूज किया तो बच्चों यहाँ पे आपका नाइट्रोजन से बॉन्ड बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप KCl लोगे तो आपका कार्बन से बॉन्ड बनेगा, अगर आप AgCl तो क्या बच्चों आपका नाइट्रोजन से बॉन्ड बनेगा। अगेन बच्चों दो KNO2 इथाइल नाइट्राइट मतलब ONO बना। दूसरा बच्चों अगर आप Ag तो क्या यहाँ पे आपका नाइट्रोइथिन बना। तो ये आपको थोड़ा समझना है, ये पूरा ये जो रीजन बच्चों, ये खासकर बच्चों ये आपका JW में इंपॉर्टेंट है, ये रीजन इंपॉर्टेंट है कि किससे क्या बनने वाला है, और एक है बच्चों ये इसका रीजन है, ठीक है ना। ऐसा आपको यहाँ पे समझना है, ओके। तो ये बच्चों आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। देखो, KSN is predominantly ionic and provides a cyanide ion, लेकिन सर ये जो आपने चार्ट दिया है ऊपर, इसमें सारे हैं? सारे नहीं करना है आपको, खाली जो इनिशियली जो आपके 1 2 ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 5 अभी इतना, बाकी बोर्ड के आपको perspective से बोल रहा ना। बोर्ड की पर्सपेक्टिव से और क्या आपका क्या बोलते हैं जे की पर्सपेक्टिव से, यस सर। ठीक है। और ये दो बच्चों इसका रीजन लिखो, ठीक है ना, कि इससे आने के एजेंसी अब आपका कोलेंट है, तो क्या बच्चों फॉर्म आइसोसाइनाइड मेजर प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान से समझना है।
अगर बच्चों इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप समझ रहे हो, जेडब्ल्यू इजी है। आप जानबूझ के अपने पेड़ पे कुल्हाड़ी पर मारिए, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन सही हो गया था तो 80 मार्क्स आ जाता है ना। तो मैं तो समझे जाए, ठीक है इसको। तो यस, किसी को और को देख के गलती मत करना, अभी भी चांस है, समझदार हो और आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो फिर समझिए इस बात में। चलिए अब बच्चों, अब ये बच्चों जो आपको ये दिखाने वाला हूँ, ये आपका बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या बच्चों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे SN1 और SN2 टाइप की बात है। तो बच्चों SN1 में क्या होता है, आप बोलोगे कैसे बच्चों, ये आपका यूनिमोलिकुलर है, मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर फ्लो होता है। और क्या बच्चों, यहाँ पे आपका कार्बोकेमिकल कैसे बच्चों, कार्बन शेप कैसा, ये आपका प्लेनर शेप है। तो क्या पता है एग्जाम में इस बार पूछना। क्या बच्चों, ये आपका टू स्टेप रिएक्शन है, ये आपका टू स्टेप रिएक्शन है। पहले में आपका हाइड्रोजन निकलेगा, दूसरे में आपका न्यूक्लियोफाइल के एटम। क्या आपको टू स्टेप रिएक्शन होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और देखो बच्चों, जो रेट है डिपेंड करता है आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट के बारे में। तो टर्शियरी आएगा, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी आएगा। अगेन बच्चों, जेडब्ल्यू पॉइंट, ये आपका जेडब्ल्यू पॉइंट से इंपोर्टेंट है। बाकी आपको नॉर्मल जो थ्योरी है आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ इंपोर्टेंट है ना। क्या बच्चों, पोलर सॉल्यूशन यूज करेंगे जैसे वाटर, लो कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कंसेंट कम हो तो भी चले, कोई दिक्कत नहीं। और क्या आपका, और आपका वीक न्यूक्लियोफाइल भी यहाँ पे अटैक है, तो ये आपका असर करेगा, ठीक है ना। और बच्चों यहाँ से जे में क्वेश्चन आया था, एसएन में क्या बनता है, एसएन बच्चों क्या, यहाँ पे आपका रेसिमाइजेशन होता है, रिटेंशन होता है और आपका इन्वर्शन होता है, मतलब कि कुछ रिटेंशन बने कुछ आपका इन्वर्शन बने। तो क्या बच्चों, यहाँ पे आपका रेसिमाइजेशन में आपका फॉर्म होता है। तो यहाँ से आपका जेडब्ल्यू क्वेश्चन आया था। अभी रिटेंशन क्या होता है और इन्वर्शन क्या होता है, सपोज करो ये मेरा हैंड है, ठीक है। ये क्या बच्चों, ये आपका एक लिविंग ग्रुप है, ठीक गया, इसके बाद दूसरा कोई आ गया, सेम पोजीशन पे है, तो क्या बच्चों का, इससे हम बोलेंगे रिटेंशन। अगर यहां से गया और आने वाला ग्रुप कहां से बच्चों, बैक साइड से आ रहा है, तो पोजीशन चेंज होता क्या हो, ये आपका बन गया इन्वर्जन। ऐसा में बच्चों देखो, यहां से इस पार्ट से क्वेश्चन आया था, है ना। तो ऐसा में बच्चों क्या होता है, यहाँ पे आपका रेसिमाइजेशन होता है, यहाँ से क्वेश्चन, तो इसको बच्चों आप नोट कर सकते हो। क्या पता है बोर्ड एग्जाम में नेक्स्ट बार जेडब्ल्यू में इसी पार्ट से कह क्वेश्चन आ जाए। क्या बच्चों, कार्बोकेटन, क्या बच्चों, ये आपका प्लेनर है। इससे बच्चों क्या होता है, इससे बच्चों क्या होता है, आगे से भी आ सकता है और आपका पीछे से भी आ सकता है, बिकॉज ऑफ प्लेन मॉलिक्यूल, दो टाइप से अटैक कर सकता है। फिर दूसरा पार्ट के बच्चों, फिर हम बात करते हैं SN2 टाइप के बारे में। तो ये आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बच्चों, अल्काइल हैलाइड के ऊपर भी रिएक्शन डिपेंड करता है और आपका न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है। और कैसा बच्चों, ये आपका ऑलवेज इन्वर्जन, यहाँ पे आपका ऑलवेज इन्वर्जन होगा। और ऑर्डर बच्चों क्या होगा, प्राइमरी पहले आएगा, फिर सेकेंडरी आएगा और फिर आपका टर्शियरी। ये आपको, तो ये बच्चा आपका बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा बच्चों, आपका SN1 और SN2। तो बच्चों चाहे तो आप इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, जो मेरा पॉइंट टिक कर रहा है उसका आपको ध्यान समझना है। ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो बच्चा आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, ये बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। कि बच्चों देखो, ऐसा में देखो कैसा होता है बच्चों, ये क्या है, ये आपका टर्शरी है। अब यहाँ पे आपको ये क्या बच्चों देखो, ये आपका बेंजलिक पार्ट है, तो बच्चों यहाँ पे आपका बेंजालिक वाला ज्यादा रिएक्टिव होता है। टर्शरी आएगा, फिर बेंजलिक आएगा, फिर बच्चों आएगा, फिर आपका आएगा अलाइलिक, है ना। रोहित समझ में आ रहा है, रोहित, नमित, विशाल समझ में आ रहा है बच्चों, हमने कैसे क्या संदीप, है ना। यस सर। ऊपर हमने पढ़ा था ना, ऊपर हमने पढ़ा क्या था, बेंजलिक क्या होता है, अलाइलिक क्या होता है। तो टर्शरी, बेंजालिक, अलाइलिक, फिर आगे आपका सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर आगे आपका यहाँ पे मिथाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है ना। SN2 बच्चों कैसा होता है, SN2 बच्चों क्या होता है, पहले पहले बच्चों आएगा, पहले आपका बेंजालिक आएगा, फिर आपका अलाइलिक आएगा, फिर आपका मिथाइल आएगा,
पहले फिर आपका मिथाइल आएगा, फिर प्राइमरी आएगा, फिर सेकेंडरी आएगा, फिर आपका टर्शियरी। तो ये JW पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा आईएमपी है, इसको आपको सर ध्यान से रिपीट, समझना। एक बार रिपीट ये करना आपका, सर। हाँ ये आपका स्टेबिलिटी क्वार्टर है ना। हमने बच्चे क्या देखा था, हमने ये देखा था जब भी हम SM1 की बात करते हैं उसमें बच्चे क्या होता है, कौन सा स्टेबल होता है, आप बोलोगे टर्शियरी सबसे रेटिव होता है, फिर सेकेंडरी आता है, फिर प्राइमरी आता है। अगर मान के चलो कोई बेंजीन ग्रुप है तो क्या उसमें क्या आएगा, पहले टर्शियरी सबसे रेटेड टर्शियरी होगा, फिर बेंजीन होगा, फिर एलाइलिक होगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल। ये क्या बच्चों थोड़ा इम्प्रोवाइज वर्जन है। अगर आपका SN2 है तो उसमें क्या होता है, पहले पहले आपका बेंजीन आएगा, फिर आपका एलाइलिक आएगा, फिर मिथाइल, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। तो ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको ऑर्डर है। एक बार आप इसको पढ़िए, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझे बोलिए, मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको बेंजालिक और अलेक समझ में नहीं आ रहा तो मैंने ऊपर पढ़ा था, वहां से आप कर सकते हैं। देखो इस पार्ट आप कर सकते हैं, है ना। इसलिए मैंने आपको बताया था कि बेंजालिक क्या होता है, अलेक क्या होता है, मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है ना। सर एक बार बता दो फिर से। क्यों बात है, सिंपल देखो ना। एलेक मतलब बच्चों क्या होता है, देखो जो आपका अल्फा कार्बन है बच्चों मुझे वो आपका sp3 होना चाहिए और आपका बीटा कार्बन पे आपका डबल होना चाहिए। बेंजीन मतलब जो आपका बेंजीन आएगा, हेलोजन होगा, मिथाइल होगा, उसके बाद आपका ये आपका अल्फा sp3, बीटा होगा आपका sp2। अच्छा ग्रेविन में क्या आएगा, आपको कुछ साउंड आ रहा है क्या बैकग्राउंड पे, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ तो ना, पर आवाज अजीब सी आ रही है। तो शादी चल रहा है। सर बेंजाइलिक में क्या बोला आपने, अल्फा में क्या होगा? हाँ देखो, जैसे आप देखो ये आपका हेलोजन है, ये आपका अल्फा कार्बन, कैसा बच्चों sp3 है, सारा सिंगल बॉन्ड है। ये आपका अल्फा कार्बन और ये आपका बीटा कार्बन, क्या कैसा बच्चों, बीटा में डबल बॉन्ड है। तो एलाइलिक और बेंजीन में क्या होता है, बीटा कार्बन डबल बॉन्ड होता है ना। तो पहला आपका अल्फा, फिर दूसरा आपका बीटा, फिर विनाइलिक, फिर आपका एराइलिक। विनाइल में क्या होता है, जो आपका पहला कार्बन वही आपका sp2 होगा। विनाइलिक में एराइलिक का बच्चों जो पहला कार्बन होगा जिससे जुड़ा हुआ है हेलोजन, वही आपका sp2 होगा। ऐसा आपको यहाँ पे समझ डन, ओके। ये पार्ट कोई बात, एक बार रिवर्स करिए तो आपको पता चलेगा, इतना डिफरेंट नहीं है, आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका बन गया। तो बच्चों ये जो पार्ट है ये आपका JW पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा है, इसको आपको ध्यान से समझना है, इसको आपको ध्यान से समझना है, ओके डन। इस बच्चों है ना सर, बच्चे है ना, इसको यस सर। आपको डन करना पड़ेगा। आपको PDF भेज दूंगा मैं, आपको डन कर सकते हो, इतना डिफरेंट है, ओके सिंपल है। अब बच्चों देखो यहाँ पे आपको बोला गया बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। अगेन बच्चों इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज यहां से क्वेश्चन आ सकता है। देखो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो ये आपका हो गया अल्फा कार्बन, जस्ट बाजू में हो गया उसका बीटा कार्बन, तो ये भी हो गया बीटा कार्बन। तो इसको बीटा 1 मानता हूँ, इसको मैं बीटा 2 मानता हूँ। अगर आपको दिखा दे अल्कोहलिक कंडीशन, अगर आपको क्यूज दे दो तो क्या हो बच्चों, ये आपका ऐसे बेस जैसे काम करेगा। अगर वाटर है तो न्यूक्लियोफाइल, अगर बेस है तो अगर अल्कोहल तो बेस करेगा। बेस बच्चों कहां पर अटैक करता है, बेस आपका H+ निकालता है। बच्चों बेस कहां से H+ निकालेगा, ये आपका बीटा कार्बन से H+ निकालेगा, ये आपका बीटा कार्बन पे आपका H+ निकालेगा। तो अगर आपका H+ ज्यादा तो क्या बच्चों यहाँ पे, क्या बच्चों यहाँ पे आपका बनेगा नेगेटिव बनेगा, है ना। सिंपल से बात है ना। अगर आपका CH2 है तो क्या होगा, CH नेगेटिव बन जाएगा, बच्चों H+ बाहर निकला। फिर बच होगा आपका, क्या होगा बच्चों, आपका अल्फा कार्बन से आपका Br- निकल जाए, तो बच क्या होगा, अगर आपका Br- क्या बच्चों यहाँ पे आपका अल्फा क्या होगा, यहाँ पे आपको पॉजिटिव बनेगा, तो क्या होगा बच्चों, अब आपका अल्फा और बीटा में आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो क्या होता है, ये आपका मेजर होगा, ये आपका माइनर। कैसे बच्चों याद करोगे, जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है
वहीं से आप H प्लस निकालोगे, मतलब क्या बच्चों, गरीब को और गरीब बना दो, ऐसा विषय याद कर सकते हैं। ये आपका बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। अगेन बच्चों इंपॉर्टेंट आपका बोर्ड पॉइंट, ये आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझो। बीटा एलिमिनेशन, बीटा पोजीशन से आपका H प्लस जाएगा और आपका अल्फा से आपका हाइड्रोजन निकलेगा। बीटा कार्बन पाएगा नेगेटिव चार्ज, अल्फा कार्बन पाएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर आपका अल्फा और बीटा में बीच में बन गया आपका डबल बॉन्ड, बिकॉज नेगेटिव पॉजिटिव बनाएगा, एक बॉन्ड बना देगा, बन गया पार्ट आपका सिंपल। ऐसे बच्चों आपको यहाँ पे इस वाले पार्ट को प्रॉपरली समझना है। डन मेरे पास बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, राइट? ठीक है ना? यस सर। जी, तो अगर आपको बीटा अगर आपका 2 वाला पार्ट है तो मेजर होगा, अगर आपको 1 दिखा तो वो आपका माइनर बनेगा। तो बच्चों यहाँ से भी आपका बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको समझ में आना चाहिए, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, काफी सिंपल है, तो आपको आ जाए, कोई आपको ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ठीक है, तो चीज सिंपल बच्चों, नॉट दैट टू डिफिकल्ट, तो प्रॉपर इसको अच्छे से समझ से कीजिए, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, ओके, तो ये आपका बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। सर एक तरीके से मार्कोनी का उल्टा नहीं, मतलब उसमें हम डबल बॉन्ड तोड़ते, सिंगल बनाते, हाँ उसमें सिंगल। हाँ सही वैसे होता है, एकदम यस सही। सर। ये ब्यूटोन नहीं ना, यहाँ पे क्या डालो, यहाँ पे आप HBr डाल दो, तो क्या बनेगा, तब वही दोबारा बन जाएगा अगर आप तो ये क्या, प्रोडक्ट ये बना आपका, हाँ तो ये आपका 2 ब्रोम बने, तो ये आपका मर्क्यूरी मिनरल प्रोडक्ट है। अगर आप यहाँ पे H2 डालो तो क्या, ये आपका 1 पे आपको जुड़ेगा, मतलब कि पहले कार्बन पे आपका Br जुड़ जाए, तो ये आपका एंटी मर्क्यूरी हो जाएगा। वही तो बात है, वही से बोलो ना। यस सर। दूसरा बच्चों का सर, दूसरा जो आपको दिख रहा है आपको वुड्स रिएक्शन, बच्चों अगेन बोर्ड पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट, काफी समझो बच्चों कैसे होता है। ऑलवेज ध्यान बच्चों ना, सोडियम यूज करेंगे हम यहाँ पे, डाइथर डालेंगे, तो बच्चों क्या बनेगा यहाँ पे आपका ऑलवेज इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फॉर्म करेगा, कार्बन एटम्स आपको बनेगा ऑलवेज, तो ये आपका वुड सेक्शन। हाँ बोलो हरी, क्या हुआ बोलो। सर वुड्स के रिएक्शन में मतलब जो टेस्ट जो हमको एग्जाम में आता है ना, उसमें हमारे को आधा ही दिया होता है, जैसे RX और Na दिया होगा, फिर हमारे को 2 मतलब कि एक और XR और Na कुछ नहीं करना, आपको उसको डबल कर देना है, डबल करना आपको पड़ता है ना, डबल कर देना। पहले से नहीं आता ना डबल। सपोज करो मैं ऐसा कुछ लिखा, CH3 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 और यहाँ पे मैं लग गया Cl, क्या बच्चों, थर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड है, यहाँ पे मैं सोडियम डाल दूँ, सोडियम डाल, तो क्या बच्चों कुछ नहीं होगा, इसको हटाओ, जैसा ये पार्ट है सेम वैसे बना दो, CH3 और 2Cl आगे कर दो। तो क्या बच्चों नहीं, बनेगा, ये इसका बनेगा, और आंसर क्या 2NaCl। हाँ 2 नस्ल बना, हाँ 2 नस्ल, ठीक, तो क्या होगा बच्चों, 1 2 3 4 4 क्या बने, 1 2 2 2 मतलब 3, तो क्वेश्चन बचेगा आती है ना जब, बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर ये बच्चों 2,2 3,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम आ जाएगा। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वुड्स ये कैसा, ये आपका वुड सेक्शनल पार्ट है, इसमें डबल हो जा रहा है, सिंपल। सर मतलब जब क्वेश्चनिंग आती है तो आधा आधा ही आता है ना, और आधा हमारे को हाँ अपने आप करना पड़ता है। हाँ, यस सर। आपको कार्बन एटम उसको डबल कर दो, ऑलवेज इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम दिखाना चाहिए आपको, ध्यान। दूसरा क्या बच्चों, अगेन ये बच्चा आपका सिंपल बच्चों, अगेन हेलोजन, क्या बच्चों, तो अगर आपके पास FeCl3 आपको डार्क दिया तो क्या बच्चों, यहाँ पे आपका क्लोरो, अगेन बच्चों बोर्ड पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट है इसका रीजेंट, FeCl3 डार्क, क्या बच्चों ये आपका लूज था, ये Cl माइनस लेगा और आपका सिल्फर ये सिल्फर से आपका अटैक करेगा और ये आपका क्लोरो बनाएगा, ठीक है ना। तो ये बच्चों आपको समझ, अगेन बच्चों डायजन सॉल्ट रिएक्शन बच्चों, अगेन सैंडमेयर गटरमैन बेजल स्मिथ रिएक्शन पार्ट है ना, क्या हो चुका, CuCl दिखाई दिया और कॉपर दिखाई दिया, CuCl दिखाई दिया तो सैंडमेयर होगा,
अगर CU अलग होगा और आपको HCl अलग होगा तो आपका ये गेटरमैन वाला पार्ट है ना। अगर CuCl दिखाई दे रहा है मतलब क्या होगा, अगर आपको कॉपर प्लस Cl माइनस दिखाई दे रहा है क्या बच्चों, यहाँ पे आपका कॉपर प्लस 1 में ना, अगर आपका कॉपर प्लस 1 में तो सैंड में, अगर कॉपर आपका 0 ऑक्सीजन तो क्या ये क्या बच्चों, ये आपको हो जाएगा गटरमैन। तो सैंडमैन गटरमैन बच्चों इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। अगर आपको फ्लोरीन डालना तो क्या, तो आपको HBF4 डालना पड़ेगा, आपको लो टेम्परेचर का पड़ेगा, तो क्या होगा, ये आप यहाँ पे आपका फ्लोरोब्रोमीन देगा। अगर आपको आयरन देगा आपको यहाँ पे पोटेशियम, तो बच्चों अगेन ये आपका अगेन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आपका JW पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसको बच्चों आपको समझ में आना चाहिए। अगेन डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, आपको आप खुद देखिए, जब भी आप इसको बार बार पढ़ाई करते हो तो आपको ऐसा फील होता होगा यार तो ये पढ़ा हुआ है ना, बार बार रिविजन कीजिए। जो बच्चों को देखो अगेन आपका भी 5 दिन JW चल रहा है, 5 दिन में 10 पेपर हुआ। अगेन बच्चों देखो इस पेपर के हर एक क्वेश्चन, 10 पेपर के हर एक क्वेश्चन आप प्रॉपरली समझ गए, प्रॉपरली, तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ और आपका 98% मार्क्स पर मार्क्स नहीं। आवाज आ रही है क्या बच्चा, फायर करके इसके नहीं ना, यस सर, आ रही है। मतलब आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। तो मैं ये कह रहा था JW के 10 पेपर कर लो, पूरा हर एक क्वेश्चन समझ जाओ, हर एक क्वेश्चन, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स, मैं गारंटी बोल रहा हूँ एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला। हाँ ध्यान रखना है, कौन सा कुछ छोड़ना है कौन सा रखना है वो पता होना चाहिए, काम बन गया। सच बता रहा हूँ मजा आ जाएगा, पढ़ पेपर देख के मजा आ जाएगा, बोले कि यार मजा आ गया। लेकिन आप एक्साइटेड होके गलत मत करना, शांत रहना है और समझना है, शांत रहना और समझना है। ओके तो ये पता होना चाहिए। बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगर बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूट बहुत हार्ड कंडीशन में होता है, बिकॉज सेल के बच्चों ये आपका ऑर्थोपैग ग्रुप तो क्या होगा, एकदम हाई टेम्परेचर, आपका हाई एटमॉस्फेयर। आगे बच्चों बोर्ड एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बच्चों ये आपका न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप। अगर बच्चों अगर मैं नाइट्रो को ऐड करता हूँ जो कि इलेक्ट्रोन, क्या बच्चों ये आपका इजीली हो जाता है। यहाँ पे देखो बच्चों नाइट्रो ऐड किया, टेम्परेचर कम होगा, अगर 3 ऐड करते हो आपको खाली गर्म कर दो, आपका यहाँ पे फिनोल बन जाएगा और जुड़ जाएगा। तो ये आपका न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन वाला पार्ट, ठीक है ना। अगेन बच्चों इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट बोर्ड को इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बच्चों अगेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, क्लोरीन क्या बच्चों ये आपका ऑर्थोपैग ग्रुप होता है, तो क्या हुआ ऑर्थोपे और पैरापैग अटैच करेगा। तो अगेन बच्चों यहाँ पे क्लोरीन से क्या है, लूज एसिड FeCl3 क्लोरीन, तो बच्चों क्या होगा यहाँ पे जुड़ेगा। नाइट्रोजन बच्चों आपका ऑर्थो और पैरा पे आ गया। फिर क्या बच्चों सल्फर बच्चों ऑर्थो और पैरा पे आ गया, पैरा मेजर होगा। फिर आपका आ गया फ्लूइड फ्रैक्शन, ऑर्थो और पैरा वाला पार्ट बच्चों आ गया। यहां से भी क्वेश्चन बच्चों आया था एग्जाम में, ध्यान रखना, ठीक है। NH3 ये आपका एसिटाइलेशन होगा, यहाँ पे जुड़ेगा, तो क्या यहाँ पे बन गया आपका आंसर एस्टोफिनोन ना। फिर आपका जो वुड्स फिटिक रिएक्शन क्या होगा, अल्काइल ग्रुप आपका यहाँ पे अटैक होगा और फिटिक में बच्चों यहाँ पे आपका डाइफेनॉल बनेगा। खत्म हो गया बच्चों चैप्टर, इतने पढ़ना आपको, इतने बच्चों आपको यहाँ पे समझना है। तो यहाँ पे आपके इस चैप्टर के नए विषय खत्म हो जाते हैं। तो ऊपर रिविजन कीजिए, नोट कीजिए कि भाई मैं कौन सा रिजल्ट से क्या बनेगा, बनेगा आंसर क्यों नहीं आएगा, आनेगा। बार बार रिविजन कीजिए, ठीक है ना। फिर बच्चों क्या पता यस होना चाहिए सर, बच्चों, अब देखो इस बार बच्चों यहाँ से इसके यूज से पूछे जाते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म है इसका काम क्या होता है, तो उसका यूज से क्वेश्चन पूछा था। आयोडोफॉर्म काम क्या बच्चों, ये आपका एक एंटीसेप्टिक होता है, राइट, एंड तो इससे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। C4 इससे काम क्या बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका ड्राइंग होता बच्चों, ये आपका पायलिन में काम आता है, ठीक है ना। नहीं किडनैपिंग नहीं करनी है बच्चों, ठीक है ना, तो अपने चले जाएंगे। तो हाँ किडनैपिंग नहीं करनी है, और ऐसे कोई बेहोश ज्यादा होते नहीं था ना, थोड़ा अजीब लगता है पर बेहोश क्यों होता है,
फिल्म में कुछ ही बताते हैं। तो यहाँ से बच्चों, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था, फिरौन से क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, है ना, फिरौन से क्वेश्चन पूछा गया था। तो बच्चों देखो, जेडब्ल्यू में जहां जहां तक क्वेश्चन उसी पार्ट को फोकस करो, आपका आंसर बने। वो भाई अभी मैं डॉक्टर नहीं हूँ, अभी अभी हम खाली बोर्ड एग्जाम पढ़ने से पढ़ेंगे। बाकी जो पार्ट है ना, उर्फ में ऐसे क्यों घूम रही है, वो आपका बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाए, आपका जे खत्म, फिर हम जितना बात है हम कर सकते, कोई दिक्कत नहीं बात। जी, जनरल अभी बच्चा, अभी हमें जनरल नॉलेज बढ़ाना नहीं है, अभी हमें खाली बोर्ड एग्जाम फोकस करना है, बोर्ड एग्जाम प्लस जेडब्ल्यू खत्म, और कुछ नहीं। तो देखो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म है, तो देखो बच्चों अगेन, एक चैप्टर का रिविजन करने में आपको आधा से 45 से 50 मिनट लगेंगे। रिविजन कर लो, आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए बच्चों बोल रहा हूँ, प्लीज समझ समझ के पढ़िए, हो जाएगा, ठीक है ना। यस बच्चों, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बच्चों मैं आपको टाइम नहीं करूंगा, हमने ऑलरेडी इसको रिविजन कर चुके बार बार, और आप इसे प्रॉपरली टाइम दिन से खत्म किया, फिर अच्छे से जाके पढ़ाई कीजिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम कर लो, ठीक है ना, ये आपको समझना। ओके, अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो। अब मुझे ये बता दो कि आपको कल पढ़ना क्या है, बताओ जरा। कल आपको जो पढ़ना है वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, बताओ क्या पढ़ना है कल आपको। डी ब्लॉक। रोहित बेटा आपको, आयुष नमित आपको, डी एंड आयुष, एफ। ठीक है चलो, कल मैं आपको डी एंड ब्लॉक करा, ठीक है, ओके डन। यस सर। जी, तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास रन करते हैं, आप भी रिवीजन अच्छे से, बहुत रिवीजन कीजिए प्रॉपर्ली, ठीक है, चलिए। थैंक यू सर, गुड नाइट। चलो बच्चों बाय बाय, टेक केयर बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। वैसे बच्चे भी अभी छोड़ के चले जाए, कल 2-3 बच्चे हमारे पास हैं अभी, तो फिर यस अच्छे से पढ़िए, ठीक है, अच्छे से पढ़िए।